हेलो एवरीवन, अ ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इन दिस लेक्चर वी विल कवर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। 9 लेक्चर्स टीचिंग एप्टीट्यूड के हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने समेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा है एंड वी हैव लर्न अबाउट मेनी टीचिंग थियरीज ऑल्सो। वो सभी थियरीज आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगी। उन सभी लेक्चर्स को पढ़िए, पूरी प्लेलिस्ट देखिए एंड यू विल रियली बी प्रिपेयर्ड वेल फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अभी देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के 3 मेजर कंपोनेंट्स देखेंगे। पहले तो 3 कंपोनेंट्स हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड द लर्निंग एनवायरनमेंट। इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आपको आ सकता है। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? तो ये 3 होंगे ऑप्शंस, मे बी कोई एक फोर्थ वेग वन, लेकिन कंफ्यूज करने वाला ऑप्शंस होगा, बट यू नीड टू आंसर इन दिस डायरेक्शन इटसेल्फ। तो ये हैं वो फैक्टर्स जिनकी हम बात करने वाले हैं आज, अलॉन्ग विद एग्जांपल्स: इंटेलेक्चुअल, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, फिजिकल, एटीट्यूडिनल, एनवायरमेंटल एंड टीचर्स पर्सनालिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटेलेक्चुअल फैक्टर की। इंटेलेक्चुअल, जैसा कि देखने में ही लग रहा है कि स्टूडेंट के दिमाग की कैपेबिलिटीज, उसकी इंटेलिजेंस। फॉर इंस्टेंस, अ स्टूडेंट विद स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव स्किल्स एक्सेल कर सकता है मैथ्स में या किसी भी और सब्जेक्ट में, वाइल अनदर विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में स्ट्रगल विद द सेम कॉन्सेप्ट। तभी तो ऐसा होता है ना कि एक स्टूडेंट मैथ्स में बहुत अच्छा है और एक स्टूडेंट ऐसा है कि जिसको 2+8 बता दे तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बिकॉज इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स दोनों के डिफरेंट है। गिफ्टेड स्टूडेंट हो सकता है मे क्विकली ग्रास्प एडवांस्ड कैलकुलस, whereas a student with learning disabilities might require tailored or designed instructional strategies. ऐसा नहीं है कि the one with so called disability should be mocked. उनके लिए भी डिफरेंट तरीके के डिजाइंस बनाए जा सकते हैं to make them understand basic mathematics, but whatever we are understanding at present about the intellectual factors. Next one is mastery of subject matter, and this is also very common to understand कि एक टीचर की डीप अंडरस्टैंडिंग है अपने सब्जेक्ट पर तो लर्निंग आउटकम्स भी बहुत ही अच्छे आएंगे उस चीज के। स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू कॉम्प्रीहेंड। फॉर एग्जाम्पल, अ साइंस टीचर और अ लिटरेचर टीचर जो कि आराम से पढ़ा सकते हैं, साइंस टीचर लॉज ऑफ फिजिक्स और लिटरेचर टीचर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, दिस एरा और दैट एरा, एवरीथिंग जो जानते हैं वो अपने एक्सपीरियंस और अपनी प्रैक्टिकलिटी के थ्रू पढ़ाया जाता है अगर स्टूडेंट्स को, तो वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्पार्क करेगा, राइट? तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अपने आप अच्छी हो जाएगी इफ the teacher has got mastery over the subject. फिजिकल फैक्टर्स देखते हैं इसके बाद। क्लासरूम की कंडीशन क्या है, हेल्थ इश्यूज क्या हैं, पूरा फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके का होता है बच्चों को उस वजह से। ऐसा तो नहीं है कि कोई माल न्यूट्रिशन है या समथिंग इन द एनवायरनमेंट दैट कैन लीड टू फटीक, राइट? Even pollution in these days, that can fall under that category. Agar learning place is located near some factory जहाँ से बहुत धुआं, धूल, pollution, शोर, ये सब कुछ आता है, तो it can affect the learning process. या फिर स्टूडेंट की खुद की एक हेल्थ इशू जिसकी वजह से स्टूडेंट अपने आसपास के पीयर्स के साथ कीप अप नहीं कर पाता, या फिर पीयर्स आर नॉट sensitive enough to take care of some student who is a little weaker than them. तो वो भी उस स्टूडेंट को एकेडमिकली और सोशली इम्पैक्ट करेगा। किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पॉजिटिव और नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट इज एटीट्यूडिनल फैक्टर्स। स्टूडेंट का खुद का एटीट्यूड, खुद की विलिंगनेस टू लर्न अबाउट समथिंग। वंस few years back I had a student who was not at all interested in literature and she wanted to go for science, and only for one day she came to me and she denied learning anything. Why should I learn about Shakespeare? Why should I know about Elizabethan era? What will happen with this? What will happen with that? Science is much better than this subject and all that.
बहुत से स्टूडेंट्स, लगभग सभी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं बड़े ही दिल से टू लर्न अबाउट लिटरेचर, बट इफ समवन इज नॉट विलिंग तो आप उसको नहीं सिखा सकते। ओके, तो पॉजिटिव एटीट्यूड स्टूडेंट का और टीचर का दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक टीचर किसी स्टूडेंट के लिए नेगेटिव हो जाती है तो हमेशा यही सोचेगी या सोचेगा कि इसकी समझ में तो कुछ आना नहीं है, एंड दैट स्टूडेंट इवन आफ्टर ट्राइंग हार्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड समथिंग बिकॉज मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगी। तो एटीट्यूड टीचर का भी और स्टूडेंट का भी टूवर्ड्स ग्रोथ होना चाहिए कि वट एवर वी आर लर्निंग इससे हमारी कुछ ग्रोथ होगी। तो पॉजिटिविटी के साथ अगर टीचर और स्टूडेंट दोनों आगे बढ़ेंगे तो एनी चैलेंज इज नो चैलेंज। नेक्स्ट इज लर्निंग एनवायरनमेंट, बेसिकली पीयर्स के साथ इंटरैक्शन, क्लासरूम में किस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट। वेल इक्विप्ड क्लासरूम आजकल की डेट में वी कैन कॉल की ऑनलाइन बोर्ड्स इन एवरीथिंग इफ इट इज अवेलेबल, एंड कहीं पर ज़रूरत है आपको प्रैक्टिकली कोई वीडियो देखकर लर्न करने की तो वो भी क्लास के एनवायरनमेंट में हेल्पफुल होते हैं। पुअरली मेंटेन्ड एनवायरनमेंट, आउटडेटेड रिसोर्सेज डिसएंगेज ही करते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट is the personality of teacher, warmth, enthusiasm, adaptability, ये सब कुछ एक टीचर के अंदर होगा ना तो it can inspire and guide students. स्टूडेंट्स भी तभी गाइड होंगे जब टीचर कहेंगे कि नो वट एवर यू आर लर्निंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आप सीख जाओगे। तो ऐसा टीचर हूँ टेक्स टाइम टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स, पर्सनल लेवल पर भी एंकरेज करता है, ओपन कम्युनिकेशन, सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ एड्रेसिंग समथिंग टू दैट टीचर, that will ultimately lead to a better educational outcome for any student. अब करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। Which of the following factors directly relates to students' cognitive abilities? कॉग्निटिव की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कितने आंसर्स आपके सही हुए मेरे बताने से पहले। क्वेश्चन 2 देखिए, हाउ डज अ टीचर्स मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर इम्पैक्ट स्टूडेंट विद लर्निंग? स्टूडेंट की कॉम्प्रिहेंशन और उनकी एंगेजमेंट को इंक्रीज करती है टीचर की मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। What is an example of physical factor that can affect learning? यहाँ पर रहेगा chronic health issues. Physical factors include aspects such as classroom condition and health issues. Chronic health issues can hinder a student's ability to perform academically and even socially. Which mindset is more likely to lead a persistence in learning challenges? पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ग्रोथ माइंडसेट। A student with a growth mindset believes in all the abilities, believes in whatever he or she is being taught, and that student can be developed through effort, making them more likely to persist through challenges, and even that student will be open to seek help also. कहीं पर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, ग्रोथ एटीट्यूड है तो स्टूडेंट विल नॉट डिनाई टू टेक हेल्प ऑफ द टीचर एंड रेस्ट ऑफ द पीयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रोल डज द टीचर्स पर्सनालिटी प्ले इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? पूरे एनवायरनमेंट को चेंज कर सकती है टीचर की एक अच्छी पर्सनालिटी, इमोशनल भी और सोशल भी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो मुझे बताइए कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए आउट ऑफ 5, हाउ मेनी मार्क्स डू यू गिव टू योर सेल्फ? आपको पहले से कितने आंसर्स आते थे मेरे बताने से पहले से? And you may also join the live sessions to cover all these topics in detail along with a huge discussion, and side by side we keep on doing practice of all the rest of the mathematical concepts, data interpretation and rest of the units also. You can click the link in description to get connected to us for the live sessions.
एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपना फीडबैक भी प्रोवाइड करिए मुझे कमेंट सेक्शंस में, एंड यू कैन ऑल्सो गिव सम सजेशंस की और किस तरीके के वीडियोस आप देखना चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि आपका बेनिफिट होगा टू प्रिपेयर फॉर दिस UGC नेट अपकमिंग एग्जामिनेशन.